हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। लेकिन आज का जो चैनल मैसेज है वो जो रीडिंग मैंने कल डाली थी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जब मैंने कल की रीडिंग की थी तब मुझे, जब वो रीडिंग खत्म होने वाली थी ना, तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, लेकिन वो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इस रीडिंग को अब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कल की एनर्जी में आपने देखा ही था कि किस तरीके की एनर्जी आई थी आपके हेटर्स की, कि उन्होंने जो है किस तरीके से आपसे कंपटीशन रखा और ये सब। और जो आज जो मैं आपको मैसेज बताना चाहती हूँ वो यही है कि इस पर्सन ने, इस पर्टिकुलर हेटर ने जो ये आपके खिलाफ ग्रुप बनाया, आपके खिलाफ काम करने की कोशिश की नंबर वन बनने के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को पता है कि आप यूनिक हो, आप भेड़ चाल नहीं चलते हो, भीड़ के बीच में नहीं रह सकते। एक जैसे दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, आपका रास्ता अलग है, आपका लाइफ पर्पस जो है वो अलग है। आप एवे ही किसी और को फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि वो आपके शर्तों पर है, लागू होता है या नहीं होता है उस पर डिपेंड करता है, आपके उसूलों पर डिपेंड करता है। तो ये चीज, तो ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डेस्परेट, देखिए अभी मैं बोलने में भी ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, वो शायद मैं अपने बताने में भी मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि काफी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। तो मे भी इन्होंने भी पूरी कोशिश की है, पूरी तरीके से ऐसी कोशिशें की है कि आप अपने आप को कभी प्रूफ ना कर पाओ दूसरों के सामने, आपका कैरेक्टर सच प्रूव ना हो जाए दूसरों के सामने, जो आपका एक्चुअल कैरेक्टर है वो कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। ऐसा डिस्ट्रक्शन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। मे बी इन्होंने बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले किया है, या फिर इन्होंने ऐसा शो किया है किसी क्राउड में, किसी ग्रुप में, कि ये असली लीडर है, आप नहीं हो, जबकि बेसिकली आप एक सच्चे लीडर हो। और ये सिर्फ भीड़ चाल चलने वाले लोग हैं जो भीड़ में रह करके बहुत पावरफुल फील करते हैं, इस तरह के लोग हैं। सो तो इन्होंने काफी डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में क्रिएट किया है जानबूझकर। मुझे भी 222 नजर आया, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपकी राशि टोरस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया, देखिए मुझे अभी भी बोलने में, समझाने में, अपना पॉइंट को रखने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन महसूस हो रहा है। उससे पहले जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करी थी, जब मैंने सेजिंग किया था, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ऑलरेडी वो धूप जल चुकी है। इसका रीज़न भी ये है कि जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठने वाली थी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया और मुझे बाहर निकलना पड़ा रूम से, और कुछ काम से। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बहुत हैवी है, किसी ने पूरी कोशिश की है। देखिए मुझे 3-3 भी नजर आया। सो डेफिनेटली कोई तो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि आपका ट्रू कैरेक्टर जो है, जो आपके अंदर की जो होली स्पिरिट है, वो किसी के सामने ना आए। जिस ग्रुप को उसने आपके खिलाफ तैयार किया है, वो चाहते हैं कि जो ये कम्युनिटी है, सोसाइटी है, या जो जॉब वर्क प्लेस पर अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई, तो लोग कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ना पहचान पाए, ये ना पहचान पाए कि आप यूनिक हो, ये ना पहचान पाए कि आप सचमुच क्राउड को फॉलो करवाना जानते हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड यहाँ पर मुझे एक चैनलाइज और मैसेज आपके लिए मिला, और वो ये है कि इस पर्सन ने लिटरली आपके साथ मजाक किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ। इनको लगता था ये बहुत फनी है कि किसी की लाइफ किस तरीके से कंट्रोल करना, और किसी के ऊपर ऐसे झूठ, किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम गेम खेलना, और किसी के साथ सिर्फ कंपटीशन के चलते बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाना, गिरी हुई हरकतें करना। किसी को लगा था किसी की जिंदगी एक मजाक है, लेकिन आने वाले समय में देख रही हूँ जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की है, कहीं ना कहीं वो उन्हीं की लाइफ में बैकफायर हो रही है। क्योंकि देखिए जो बीज हम बोते हैं, तो वही चीज हमें रिजल्ट उसी का देती है। ऐसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। तो यही चीज है जो कर्मा उन्होंने अपना सेट किया है, तो अब उनका उसी का परिणाम भी उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज उनकी लाइफ में एंटर कर चुकी हैं। और अब डिस्ट्रक्शन आप खुद उनकी लाइफ में होते हुए देखोगे, जहाँ पर जो वो अपने बारे में प्रूव करना चाहते थे वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, और जो आपके बारे में प्रूव करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ना कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के लोगों के मन में क्रिएट कर दी गई थी इस पर्सन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आएगी, खुल के सामने आएगी, और इस पर्सन की रियलिटी भी सामने आने की एनर्जी है। एंड एक और एनर्जी लास्ट रीडिंग में थी, वो थी हैवी स्पेल वर्क की। तो किसी के ऊपर हो सकता है स्पेल वर्क, किसी के द्वारा करवाया हुआ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सबके साथ मैच हो। इसलिए ये ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वर्क वगैरह, मैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, ना ही मुझे लगता है कि ये इतना इफेक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये अपना टेम्पररी असर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेन जो किसी पर्सन के जो इंटेंशंस आपको लेकर के होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर्सन के इंटेंशंस जो है वो हमेशा से ही बुरे रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, और प्योर सोल को हमेशा ही ऐसे कांटों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, क्योंकि आप एम्पाथ हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, तो ऐसे कांटे हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी परीक्षाएं भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, ओके। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पास्ट लाइफ, द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेक थ्रू। या गाइज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, पास्ट लाइफ का मतलब जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म की बात हो। जिस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ अनफेयर किया, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जस्टिस का कार्ड है ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड मैं आपको एक चीज बताने वाली थी, मैं बताना भूल गई। मुझे आज 1111 दिखा था, 555 दिखा था, तो ये नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर जस्टिस 11 नंबर का कार्ड आ चुका है। या तो ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि आपकी साइकिल इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो चुकी है। जो भी कार्मिक लेन देन आप लोगों के बीच में था वो हो चुका है, और जो भी इस पर्सन ने आपके खिलाफ क्रिएट किया था, जो भी कुछ आपकी लाइफ में स्लो डाउन करने की इस पर्सन ने कोशिश की थी, उतनी ही तेज गति से आप आगे बढ़ने वाले हो। ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। जितना ज्यादा स्लो डाउन किया गया था, आपकी फाइनेंसेस हो सकती हैं, आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, जिनको स्लो डाउन करने की कोशिश की गई। अगेन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, इसमें कोई स्पेल वर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक टेक्निक भी इसमें यूज की हुई हो सकती है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उनका एक बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करे तो उनका पाप का घड़ा और ज्यादा भर रहा है, ओके। तो ये चीजें बहुत हैवी तरीके से उन पर बैकफायर होंगी। जितना ज्यादा बुरा वो आपके साथ करेंगे, उनके साथ कई गुना ज्यादा उस चीज की पनिशमेंट उनको मिलेगी। यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू है ना, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे ना, तो इसमें लिटरली ये पर्सन ने ये अचीव किया है, इसकी पूरी ताकत लगी है इस चीज को अचीव करने में। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपकी भी पूरी ताकत लगी है, आपका भी पूरा स्टेमिना लगा है, कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा पावर इसमें यूज हुई है, तब जाके आपको ये जस्टिस मिल रहा है। क्योंकि आपने, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बैठे बिठाए नहीं मिल रही है आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ा, आपको विश्वास रखना पड़ा डिवाइन पर। और जिस तरीके से चीजें स्लो डाउन आपकी लाइफ में हुई है, जो चीजें आपको बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी, जो चीजें आप डिजर्व करते थे, उसको समय लगा मिलने में। और अभी भी कुछ चीजें रिकवरी मोड पे है, अभी भी कुछ टूटे हुए हिस्से हैं आपकी जिंदगी के, जिन्हें आप धीरे धीरे करके जोड़ रहे हो या डिवाइन हीलिंग कर रहे हैं उन एरियाज की जहां पर आपको डैमेज हुआ है। एंड विद द मूवमेंट टू मूवमेंट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन, जगलिंग, इल्यूजन, इन सारी चीजों से बड़ी मुश्किल से आप बाहर आए हो, जहां पर इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंसाया था, ओके। सो ये ब्रेक थ्रू ईजी नहीं रहा है गाइज, आई नो ये बहुत हार्ड रहा है आपके लिए, बहुत मुश्किलों भरा ये सफर रहा है, लेकिन फाइनली आप इससे ओवरकम करने वाले हो, दी मास्टर। अब और क्या ही कहूँ, जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर शावर करी, देखिए डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली आप पर शावर की जा रही है ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पर ये कार्ड भी दिखा रहा है कि अगर कुछ भी आपकी लाइफ में अगर अभी तक डैमेज हुआ था, तो वो रिपेयरिंग मोड पर ऑलरेडी है, ओके। ये ब्रेक थ्रू बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो ड्रीम्स आपके, जो आपको लगता था कि बहुत जल्द पूरे हो जाने चाहिए थे, बहुत पहले ही
जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो आपकी लाइफ में हो जानी चाहिए थी। ख़ास तौर पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपका सेपरेशन था, या फिर जो यूनियन आपका पहले ही हो जाना चाहिए था वो डिले किया गया किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होने वाली आने वाले समय में। ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ डिले की जा सकती हैं, रोकी नहीं जा सकती, या हारमोनी। तो आपकी लाइफ में हारमोनी आने वाली है, और डेफिनेटली जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो हिस्से में आपके डैमेज हो गया था उन्हें रिपेयर किया जा रहा है। जहां जहां आपकी लाइफ में डैमेज हुआ वो सारी चीज़ें रिपेयर की जा रही हैं। वाओ, फुल ऑन हीलिंग की आज की एनर्जी में हीलिंग बहुत ज़्यादा है डिवाइन की तरफ से। आपको हीलिंग दी जा रही है, आपके जो दुख दर्द हैं उनको कम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो लोग आपकी लाइफ में कांटे बनकर आए, ठीक है, उन्होंने जो जो डैमेज आपकी लाइफ में किया है, चाहे आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया हो, डिलेस क्रिएट किए हो, वो सारी चीज़ों को रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी सारी चीज़ें चल रही हैं। और भी देखती हूँ मैं आपके लिए। डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, नथिंगनेस। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। कोई पर्सन ने पूरी कोशिश की कि आपकी इमेज, आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो किसी के सामने ना आए, और वो हमेशा नंबर 1 बनकर रहे। एंड नंबर 5 की एनर्जी है गाइज, और 555 मैंने ऑलरेडी देखा था, 1111 भी देखा था। तो ये नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 जैसा कि मैंने बताया। तो इसको पर्सन को ना फाइनली ये एट दी एंड, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब डिवाइन की तरफ से इन्हें पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, या ऑलरेडी हो चुकी है, तब जाकर के इस पर्सन को रियलाइज होगा कि जो भी कुछ उसने प्लानिंग किया, प्लॉटिंग किया, आपके खिलाफ जो टेंट्रम्स यूज किए, जो भी आपके खिलाफ उसने करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो भी कुछ वो पर्सन पाना चाहता था, जब उसने आपकी ब्लेसिंग्स को डिले करने की कोशिश की, उसने आपकी लाइफ में आती हुई अच्छी चीज़ों को डिले किया जो आप डिजर्व करते थे, तो उसको भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। खाली हाथ बैठा रह जाएगा ये पर्सन। जो भी कुछ इसने सोचा इसके मुताबिक होने वाला है, वैसा कुछ भी इसको हासिल नहीं होने वाला है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। नथिंगनेस। ओके, क्रिएटिविटी, जबकि आप एक क्रिएटिव सोल हो, आप एक डिफरेंट सोल हो, यूनिक सोल हो। एंड ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपकी स्किल्स जो है दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत बनती जा रही है, आपकी स्किल्स और ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही है, और आप अपनी स्किल्स पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। एंड दी लवर्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के यूनियन की एनर्जी भी है। और विद द क्रिएटिविटी मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, आप जो ये वीडियो देख रही है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, और आप एक एम्प्रेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, जो एम्प्रेस है ना, वो ऑलरेडी एक रॉयल एनर्जी है, और एक रॉयल एनर्जी अपने आप में रॉयल होती है, उसे अपने आप को प्रूव करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। और यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, आप प्रूव करना भी नहीं चाहते, आप उठ चुके हो इन सारी चीज़ों से। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको लोगों को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, पर डिवाइन की मर्जी है कि आपका ट्रू कैरेक्टर सबके सामने आए, और आप असली लीडर हो ये सबको पता चले, आप मेन कैरेक्टर हो ये सबको पता चलना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन ये आपका ये ट्रू कैरेक्टर बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और अब खास तौर पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये भी थर्ड पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज को पता चलना ज़रूरी है कि आप एक मेन कैरेक्टर हो, और आपको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स या हायर पॉसिबिलिटीज। नंबर 2 अगेन, तो डेफिनेटली जो भी कुछ आपने अपने लिए डिजायर किया है, या जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो आप वो सारी चीजें डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये ट्रस्ट रखना है कि वो सारी चीजें आप डिजर्व करते हो। चाहे कितनी भी स्लो डाउन करने की कोशिश की, मैंने बोला ना, कांटों भरा आपका रास्ता रहा है, बहुत मुश्किलों भरा ये सफर रहा है, लेकिन सब कुछ मुमकिन है अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप डिवाइन पर विश्वास रखते हो, अपने आप पर विश्वास रखते हो। यहाँ पर आपकी ये सेल्फ लव की जर्नी है गाइस। तो जब आप अपने आप पर विश्वास करते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वो सब हासिल कर लोगे जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की बात है। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी मुझे आने वाले दिनों में बहुत बूस्ट होते हुए नजर आ रहा है। ओके, एंड ये देखिए डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, जो कि आपके हेटर्स पर बैकफायर होने वाली है, जो वो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि
आखिर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, उन्हें फाइनली ये रियलाइज होगा कि ये सब कुछ करने का उन्हें फायदा कुछ नहीं हुआ। ओके, थोड़ा बहुत टैरो से भी देख लेते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, ये नहीं लूंगी मैं, चलिए ये वाला लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं किस डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जीज हैं। एसेंडेंट मास्टर्स, जैसा कि मैंने बोला आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रख रही हैं। आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, रिपेयरिंग मोड पर हो आप, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर अगेन नज़र आ रही है। देखिए स्पिरिट्स की एनर्जी है एंड डेफिनेटली आपके जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पीस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हीलिंग एनर्जी चारों तरफ से भेजी जा रही है ताकि आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में आपका डैमेज हुआ है उसे रिपेयर किया जाए, उसको हील किया जाए, ताकि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, आप एक रिपेयरिंग मोड पे इस वक्त हो सकते हो, लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिससे आप बहुत जल्द उभरोगे। और जब जब भी आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब जब भी आपको गिराया गया है, आप उससे कई ज्यादा ताकत के साथ फिर से उठे हो, फिर से अपने आप को आप और आगे लेकर के आए हो, और ग्रोथ की आपकी एनर्जी रही है हमेशा से। जब भी आपको टारगेट किया गया तब तब आप और नए कॉन्फिडेंस के साथ उभर कर सामने आए हो। ठीक है, तो ये भी आपका एक पावर मोड ऑन होते हुए नजर आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस जो है मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है। एंड देखिए ये यूनिवर्स की एनर्जी एंड दी हिडन मोटिवेशन, ये जो भी रीडिंग्स आप देखते हो ना, जो आपको लगता है कि आपको बहुत हील करती है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये डिवाइन कर रहे हैं। देखिए यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप उदास रहें, दुखी रहें, वो आपको हर पल मोटिवेट करना चाहते हैं। जो डिवाइन लाइट है वो अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, शावर की जा रही है आपके ऊपर। आपकी ब्लेसिंग चल रही है, रिपेयरिंग मोड पर हो, आपको फिर से मोटिवेट किया जा रहा है ताकि आप फिर से 10 गुना तेजी से अपनी लाइफ में वो सब अचीव करो जो आप डिजर्व करते हो। और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है गाइज, ये मैं अगेन बोलना चाहती हूँ आपको। और खास तौर पे जिस पर्सन ने कभी आपकी लाइफ में ये लॉस देखना चाहा, फाइनली उनकी लाइफ में वो डिस्ट्रक्शन जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा फील होगा कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट उन्होंने खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। ये जो गेम है ना, जो उन्होंने सोचा था ना कि किसी की जिंदगी के साथ खेलना मजाक है, तो उन्हें ये समझ आने वाला है कि मजाक नहीं होता है किसी की जिंदगी के साथ खेलना। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो उन्हें झेलना पड़ेगा। मे बी उन्हें किसी कुछ अपनों को खोना पड़े, किसी के होमलेस होने की भी एनर्जी है यहाँ पर। और उसके ऑपोजिट जो मैं अगर आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी लाइफ में न्यू होम की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आने वाले समय में आप ट्रेवल कर सकते हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कोई तीर्थ स्थल पर जाने की एनर्जी भी है, कहीं आप ऐसी जगह पर जा सकते हो जहां पर आप हीलिंग महसूस करो। ठीक है, या एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हैप्पी सक्सेस। अब मुझे नहीं लगता कुछ और बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद भी जानते हो, आप यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, डेफिनेटली आप इस चीज को लेके अवेयर हो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ये ब्रेक थ्रू आने वाला है गाइस। ये ब्रेक थ्रू, ये सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। चाहे किसी ने कितना भी आपके खिलाफ गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन लाइट आपके ऊपर पड़ने वाली है और आपकी ट्रू सेल्फ लोगों के सामने आएगी। आपकी सक्सेस जो है वो मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को देने वाली है जो आपके खिलाफ हमेशा से खड़े रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब होगा इन लोगों के लिए जब आप सक्सेस हो जाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे। ओके, अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके एक्शंस आपके वर्ड्स से ज्यादा बोलते हैं, और वही चीज आने वाले समय में होने वाली है। या और ये आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि वो आपके ऊपर प्राउड फील करती है कि आपने बहुत अच्छा अपने जीवन में आपने सही फैसले लिए हैं। ओके, ये आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है आने वाले समय में आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो कि ये सारा जो पेन है, या ये देखिए द लविंग वुमेन, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी गाइस। तो डेफिनेटली आपका ट्रू कैरेक्टर सबके सामने आएगा। और यहाँ पर फियर की एनर्जी है आपके हेटर्स की कि वो बहुत बुरी एनर्जी में जाने वाले हैं। नंबर 5, ओके, तो कोई बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होने वाला है या डिस्ट्रक्शन में जाने वाला है, जैसा कि यहाँ पर भी आया, आपने देखा था। एक तरीके से ये इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बैकफायर हो रही है और आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। कितनी ऑपोजिट एनर्जीज है।
तो यहाँ पर डिवाइन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। जिसने भी आपके साथ ऐसा बुरा कर्मा क्रिएट किया है तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी होने वाला है आने वाले समय में। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।